हेलो सेजिटेरियस धनु राशि, कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं धनु राशि। और ये जो आपकी रीडिंग है 1 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर 2024 की लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है, यानी कि 15 दिन की रीडिंग है। और धनु राशि, इसमें आपके पार्टनर की फीलिंग्स चेक करेंगे कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। यहाँ से मैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स निकालूंगी कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या रहेंगी। और ये वाला जो डेक है ये अलग से, ये है नो कॉन्टैक्ट का। अगर जो लोग नो कॉन्टैक्ट में है, धनु राशि और उनके पार्टनर की बातचीत नहीं हो रही है, नो कॉन्टैक्ट में हो, बात कम कर रहे हो, कुछ इश्यूज चल रहे हैं, तो वहां पे देखेंगे 1 से 10 अक्टूबर के बीच में सेजिटेरियस धनु राशि के अपने पार्टनर से बातचीत होगी। उनकी सिचुएशंस कैसी रहेंगी। देन फिर हम सब चेक करेंगे कि आपके 15 दिन कैसे जाएंगे, अच्छा रहेगा टाइम या कुछ इश्यूज रहेंगे, फिर हम वो देख लेते हैं। तो चलिए धनु राशि, सबसे पहले आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख लेते हैं कि सेजिटेरियस धनु राशि के पार्टनर की फीलिंग्स 1 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर 2024 में क्या रहेंगी। धनु राशि के पार्टनर की फीलिंग्स 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2024 में धनु राशि के लिए क्या रहेंगी। जो फीलिंग्स है वो सभी के लिए कॉमन रहेंगी, आउटकम भी सबके लिए कॉमन रहेगा। नो कॉन्टैक्ट का सिचुएशन अलग होगा, क्योंकि जो जिनकी बात नहीं हो रही है वो उनके लिए होगी। और ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, शादीशुदा लोग, नो कॉन्टैक्ट वाले भी और रिलेशनशिप वाले भी। धनु राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी 1 से 15 अक्टूबर 2024। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स। धनु राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी धनु राशि के लिए 1 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर 2024। धनु राशि के पार्टनर की फीलिंग्स धनु राशि के लिए 1 से 15 अक्टूबर 2024 में क्या रहेंगी। घोस्टिंग, लाइकिंग फोटोज, सिचुएशनशिप। देखिए धनु राशि, आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स मुझे दिख रही हैं, आपके पार्टनर, पहले तो 15 दिन की रीडिंग है, ये पहले 5-6 दिन का मुझे नजर आ रहा है। 1 से 15 अक्टूबर है ना, हाँ, 1 से 5 या 6 अक्टूबर के बीच में। यहाँ पे मुझे आपके पार्टनर ऐसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपसे ना आपको घोस्ट करते हुए दिख रहे हैं। या तो देखिए आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि आपने उनको घोस्ट किया, यानी कि आप उनके साथ बात नहीं कर रहे हो, आप बात करते करते एकदम से कहीं गायब हो गए, या आप खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हो। क्योंकि ये कार्ड आपके हैं, आपके पार्टनर के हैं धनु राशि, तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं ये आपको घोस्ट करते हुए दिख रहे हैं, यानी कि आपसे उतनी बातचीत नहीं कर रहे हैं। अगर बातचीत कर रहे थे तो एकदम से, जैसे इंसान बात करते करते कम बात करनी शुरू कर देता है या रिलेशनशिप से गायब हो जाता है, तो वो चीजें मुझे रहती हुई दिख रही है। और मुझे ये लग रहा है आपके ऊपर डिपेंडेंट ही नहीं होना चाहते धनु राशि। आपके पार्टनर के ये कार्ड्स हैं, आपके पार्टनर का मुझे ये लग रहा है आपके पार्टनर आपके ऊपर किसी भी चीज के लिए डिपेंडेंट नहीं होना चाहते। उनको लग रहा है वो इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, अपने करियर के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहते हैं, अपना सेल्फ केयर सेल्फ लव करना चाहते हैं। और देखिए इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि वो किसी भी चीज़ के लिए आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहते। यानी कि अगर उन आप उनको किसी भी तरीके से सपोर्ट करते थे धनु राशि, चाहे पैसों की, चाहे इमोशनली, इंसान कई बार लो फील करता है ना, तो दूसरा इंसान कई बार पॉजिटिव करता है। तो अगर वो आपके ऊपर पहले डिपेंडेंट हो रहे थे किसी चीज़ के लिए, तो आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहते हैं, चाहे वो पैसों के लिए, फाइनेंशियली, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, किसी भी चीज़ के लिए। उनको ऐसा लग रहा है भाई, आप अगर इस रिलेशनशिप में उनके साथ आते हो, बातचीत करते हो तो ठीक है, अगर नहीं आ रहे हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अकेले रह लेंगे, सिंगल भी रह लेंगे, वो रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते हैं। और अपनी किसी भी चीज़ के लिए आपके ऊपर निर्भर नहीं होना चाहते हैं धनु राशि। ये चीज़ें मुझे आपके पार्टनर की ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं। और एक थोड़ा-सा चीज़ों को रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाकर ही डील करते हुए दिख रहे हैं। लाइकिंग फोटोज़ का कार्ड ये बोलता है 6 से 10 अक्टूबर के आसपास। देखिए टाइम 2-4 दिन आगे पीछे हो जाता है, ज़रूरी नहीं है जो टाइम मैं बोल रही हूँ वही टाइम रहे, 2-4 दिन आगे पीछे हो जाता है। ये टाइम कार्ड बोल रहा है कि या तो सोशल मीडिया पे आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आपकी फ़ोटोज़ को लाइक कर रहे हैं, या उनके पास आपकी कोई फ़ोटो है, आपकी वहाँ पे सोशल मीडिया पे आपको देख रहे हैं, या फिर कोई भी फ़ोटो उनके पास पड़ी है तो वो देख रहे हैं। लाइकिंग फ़ोटो का मतलब यही होता है कि ऑनलाइन देखना, आपकी किसी फ़ोटो को या तो उन्होंने लाइक कर दिया, या फिर हो सकता है किसी और की फ़ोटो को लाइक कर रहे हैं। लाइकिंग फ़ोटो का मतलब यही होता है कि सोशल मीडिया पे थोड़ा-सा एक्टिव है आपके पार्टनर, या वो किसी और की फ़ोटोज़ को लाइक कर रहे हैं, या फिर वो आपकी फ़ोटो को लाइक कर रहे हैं। अगर लाइक नहीं कर रहे हैं तो सिर्फ़ देख रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मुझे यही बोलता है आपके पार्टनर मुझे थोड़े से कन्फ्यूज़ दिख रहे हैं धनु राशि, स्टक रहते हुए दिख रहे हैं। वो इस रिलेशनशिप में जैसे बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे उनके हाथ-पैर बंधे हैं,
वो चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो मुझे कन्फ्यूज़ दिख रहे हैं, उनको क्लैरिटी नहीं है किसी चीज़ की और बँधा-बँधा सा फ़ील कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे ना उम्मीद नहीं है उनको आगे दिख रही है किसी चीज़ की। एक हेल्पलेस वाली फ़ीलिंग आती हुई दिख रही है कि कुछ करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, वो चीज़ें। स्टक रहते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर मुझे धनु राशि। सिचुएशनशिप का कार्ड और नाइट ऑफ कप्स के कार्ड देखिए, कहीं न कहीं आपके पास एक आपके साथ एक फ़िज़िकल इंटीमेसी, फ़िज़िकल कनेक्शन महसूस कर रहे हैं धनु राशि, आपके पार्टनर 11 से 15 अक्टूबर के बीच में। और हो सकता है एक, क्योंकि सिचुएशनशिप और लाइकिंग फोटोज़ के कार्ड है और हो सकता है कुछ के पार्टनर धनु राशि, सबके पार्टनर की बात नहीं बोल रही मैं। कुछ धनु राशि के पार्टनर हो सकता है किसी और से बातचीत कर रहे हैं, टेम्परेरी तौर पे कोई रिलेशनशिप शुरू किया, उन उसकी फ़ोटो को लाइक कर रहे हैं। सिचुएशनशिप होता है कि किसी के साथ रिलेशनशिप शुरू करना लेकिन सीरियस वाला ना होना, टाइम पास के लिए हो गया ना, जैसे वो चीज़ें। और अगर आपके साथ भी कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि फिज़िकल इंटीमेसी, फिज़िकल कनेक्शन बहुत ज़्यादा महसूस कर रही है और आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रही हैं। 11 से 15 अक्टूबर के बीच में अपने दिल की बात आपको कहना चाहते हैं लेकिन नहीं कह पा रहे हैं। सपने बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, इमेजिनेशन बहुत है, लेकिन उस तरीके से एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं। अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को आपको खुल के नहीं बोल रहे हैं। कहना चाहते हैं लेकिन नहीं कह पा रहे हैं। आगे बढ़ना चाहते हैं, नहीं बढ़ रहे हैं। एक सपना ज़रूर देख रहे हैं, ख्वाब ज़रूर देख रहे हैं, इमेजिनेशन ज़रूर है, लेकिन उस डायरेक्शन में आगे नहीं बढ़ रहे हैं और इमोशनली थोड़ा-सा लो फ़ील करते हुए दिख रहे हैं। आपको याद कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं। ये है धनु राशि आपके पार्टनर की फीलिंग्स। अभी हम देख लेते हैं कि नो कॉन्टैक्ट वालों की सिचुएशन क्या रहेगी। ये फीलिंग्स तो सभी के लिए सेम रहेगी। धनु राशि के जो भी पार्टनर है, उनका आउटकम वालों की सिचुएशन क्या रहेगी, ये है आउटकम की। अगर धनुराशि आप और आपके पार्टनर नो कॉन्टैक्ट में हो, आपकी बातचीत नहीं हो रही है, उस सिचुएशन में देखेंगे कि धनुराशि और उनके पार्टनर में जो लोग नो कॉन्टैक्ट में है, वहाँ पे चीज़ें कैसी रहेंगी, होगा क्या नो कॉन्टैक्ट का। 3 ऑफ पेंटिकल्स 1 से 15 अक्टूबर, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एक कार्ड और 9 ऑफ कप्स। ओके, एक कार्ड और लेती हूँ। देखिए धनुराशि, नो कॉन्टैक्ट में मुझे ये चीज़ें दिख रही हैं कि कहीं न कहीं आप में से, देखिए आप दोनों कहीं न कहीं इस रिलेशनशिप में आगे तो बढ़ना चाहते हो, एक्शन इनिशिएटिव्स भी लेना चाहते हो। लेकिन जिस तरीके से एक्शंस लेने चाहिए, जिस तरीके से आगे बढ़ना चाह रहे हो, उस तरीके से आगे नहीं बढ़ रहे हो। यानी कि क्योंकि ये वाला कार्ड आया, पेज ऑफ वांड्स का कार्ड होता है, ये होता है कॉल करने का, मैसेज करने का, इनिशिएटिव लेने का, बातचीत करने का। ये कार्ड जो अगर सीधा आता ना तो मैं बोलती कि एक्शंस हो रहे हैं, बातचीत हो रही है, लेकिन ये कार्ड आपकी रीडिंग में रिवर्स आ गया। इसका मतलब बदल गया कि एक्शन इनिशिएटिव जिस हिसाब से लेना चाहते हो नहीं ले पा रहे हो। या तो एक्साइटमेंट नहीं आ रहा, जोश नहीं आ रहा, या उतना कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है। या तो हो सकता है धनुराशि आप एक्शंस लेना चाह रहे हो या आपके पार्टनर। तो मुझे दोनों ही सिचुएशंस में दिख रहा है, आपकी तरफ से या पार्टनर की तरफ से, कि चीज़ें उस तरीके से आगे नहीं बढ़ा रहे हो जिस तरीके से आगे बढ़ाना चाहते हो। और 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है कि करियर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो आप लोग, अपने करियर के ऊपर फोकस कर रहे हो। हालाँकि देखिए चीज़ों को सही करना चाहते हो, चीज़ों को बेटर करना चाहते हो और उसी से रिलेटेड देखिए चीज़ों को ठीक करने के लिए इंसान को आगे बढ़ना पड़ता है, चीज़ें तभी तभी ठीक होती हैं। और किसी लेवल पे आप लोगों की इच्छा है, विश है, डिज़ायर है कि ये रिलेशनशिप आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाए। यानी कि आपकी भी इच्छा है, पार्टनर की भी, क्योंकि नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन मैं देख रही हूँ। वहाँ पे मुझे लग रहा है एक-दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, लव है, केयर है और ये रिलेशनशिप को हासिल करना या ये रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आए धनुराशि, या फिर आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि उसको मैनिफेस्ट करना चाहते हो। बट उसी से रिलेटेड छोटे-मोटे इश्यूज़ मुझे ये दिख रहे हैं कि आप लोग उतना इनिशिएटिव्स या तो नहीं ले पा रहे हो जिस तरीके से इनिशिएटिव्स लेने चाहिए और करियर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि आप रिलेशनशिप के अलावा और लोगों से मिल रहे हो, अपना सोशल सर्कल बढ़ा रहे हो, अपने आप को बिजी रख रहे हो। ज़्यादा मुझे काम करियर में रहता हुआ दिख रहा है और थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस मुझे यहाँ पे थोड़ी सी नजर आई है, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो हो सकता है या तो आप अपने पार्टनर के अलावा किसी से बातचीत कर रहे हो या फिर आपके पार्टनर आपके अलावा किसी से बातचीत कर रहे हैं। वो कोई भी इंसान हो सकता है, फैमिली मेंबर हो सकते हैं, कोई और इंसान हो सकता है, करियर हो सकता है, चाहे आप या आपके पार्टनर। तो चीज़ें बेटर करना चाहते हो, मैं ये नहीं बोल रही कि नहीं करना चाहते हो, लेकिन उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, उतना जोश नहीं आ रहा और कहीं न कहीं मन में एक ये भी डर है कि अगर आगे बढ़े, एक्शन इनिशिएटिव्स लिए तो सामने से कोई रिस्पॉन्स मिलेगा, सामने से कोई अच्छा
प्रपोजल मिलेगा या सामने वाला एक मैसेज के थ्रू अच्छे से बात करेगा, एक उसके कारण कुछ इश्यूज थोड़े से दिख रहे हैं मुझे। नेगेटिव कुछ नहीं दिख रहा है, चीज़ें पॉजिटिव, चीज़ों को बेटर करना चाहते हो, एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, ट्रैवल करके मिलना भी चाहते हो। चीज़ें थोड़ी सी लेट हो रही है, चीज़ें थोड़ी सी डिले हो रही हैं, और नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन बता रही हूँ, ये उन लोगों के लिए नहीं है कि जिनकी बातचीत हो रही है, जिनकी बातचीत काफ़ी समय से बंद हुई हुई है, उस सिचुएशन में ये वाले कार्ड्स मैं बता रही हूँ। वहाँ पे अभी मुझे बातचीत उतनी होती हुई नहीं दिख रही है, लेकिन हाँ, चीज़ों को कैसे ठीक करना है, चीज़ों को कैसे बेटर करना है, उसका एक ध्यान ज़रूर है आप लोगों के दिमाग में। या तो आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो या आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, क्योंकि आप इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करना चाहते हो। उसके ऊपर एक ध्यान ज़रूर है कि कैसे चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कहें बातचीत हो रही है, तो बातचीत अभी होती हुई मुझे नहीं दिख रही है। तो धनु राशि, ये है आप लोगों का नो कॉन्टैक्ट का सिचुएशन। अभी हम देख लेते हैं कि आउटकम क्या रहेगा, होगा क्या। सैजिटेरियस, धनु राशि और उनके पार्टनर के बीच में 1 से 15 अक्टूबर के बीच में होगा क्या। अब ये वाले जो कार्ड्स निकाल रहे हो धनु राशि, इसमें आपके खुद के भी कार्ड हैं, पार्टनर के भी हैं, दोनों के इकट्ठे होंगे। सैजिटेरियस, धनु राशि और उनके पार्टनर के बीच में 1 से 15 अक्टूबर के बीच में आउटकम क्या रहेगा, कैसा समय जाएगा, वो देखते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सैजिटेरियस, धनु राशि और उनके पार्टनर के बीच में 1 से 15 अक्टूबर 2024 में होगा क्या, चीजें कैसी रहेंगी। फ्लर्टिंग, क्लिंगी, फियर ऑफ कमिटमेंट। ओके, देखिए धनु राशि, यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि अगर आप लोगों का रिलेशनशिप स्टक हुआ हुआ है, रिलेशनशिप रुका हुआ है, धीरे धीरे चल रहा है या फिर आगे नहीं बढ़ रहा, तो चीज़ों में फॉरवर्ड मूवमेंट मुझे होता हुआ दिख रहा है। अब मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, ये है आउटकम कि ये 15 दिन जाएंगे कैसे। यानी कि यहाँ पे मेरे को एक्शंस दिख रहे हैं, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते हुए दिख रहे हो। अब ये जो सिचुएशन बताई थी मैंने कि नो कॉन्टैक्ट की, यहाँ पे मैंने बोला कि चीज़ों को ठीक करने के ऊपर फोकस है, उतनी बातचीत मुझे होती हुई नहीं दिख रही है नो कॉन्टैक्ट की। नो कॉन्टैक्ट का मतलब होता है कि अगर 4-5 महीने से टोटली बात बंद हुई हुई है, वहाँ पे सिचुएशंस क्या रहेंगी, साल 2 साल हो गया तो कैसी रहेंगी। हालांकि आप लोग चाहते हो, देखिए यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि चीज़ों को, मैंने जैसे कि बताया, ये इच्छा है, एक विश है, एक डिज़ायर है इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करने की नो कॉन्टैक्ट में, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें बहुत पॉजिटिव आई हैं। यहाँ पे भी कोई भी कार्ड नेगेटिव नहीं आया नो कॉन्टैक्ट में, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है। एक कार्ड ये कार्ड नेगेटिव नहीं है, इसका ये है कि उतना एक्साइटमेंट नहीं आ रहा, उतना जोश नहीं आ रहा बातचीत करने में। और 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यही है कि अपने करियर के ऊपर फोकस कर रहे हो, चीज़ों को बेटर करना चाहते हो। बट देखिए यहाँ पे ये कार्ड ना एक्शन का तो नहीं होता, एक्शन का कार्ड ये है, ये रिवर्स आया, तो नो कॉन्टैक्ट में मेरे को चांसेस थोड़े से कम दिख रही हैं। चीज़ों को जरूर बेटर करना चाहते हो, लेकिन नो कॉन्टैक्ट का भी मुझे नो कॉन्टैक्ट में दिख रहा, अभी बातचीत नहीं होगी। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें 15 दिन कैसे जाएंगे, अब ये किन लोगों के लिए है, जिनकी बातचीत हो रही है ऑलरेडी, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन चल रही है, यानी कि कभी 2-4 दिन बात हुई फिर बात बंद हो गई, ये वाले जो कार्ड्स हैं आउटकम उनका है। और अगर आप लोगों की बातचीत हो रही है तो, और नो ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन चल रही है तो, यानी कि ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन कभी बात हुई कभी बंद हो गई, ये थे नो कांटेक्ट, यानी कि टोटली 5-6 महीने से, 4-5 महीने से टोटली बात बंद है, ये वो सिचुएशन होती है, सेपरेशन आ गया, ब्लॉकेज होगी, वो चीज़ें। तो यहाँ पे मुझे फॉरवर्ड मूवमेंट होता हुआ दिख रहा है, अगर आप लोगों में ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन चल रही है, अगर आप लोग स्टक हो, और अगर आप लोगों की बातचीत हो रही है, तो चीज़ें बहुत स्पीड से मुझे आगे बढ़ती हुई दिख रही है। आप दोनों में से कोई एक इंसान मुझे एक्शन इनिशिएटिव लेता हुआ दिख रहा है, और जो चीज़ें रुकी हुई थी उसमें बहुत तेज़ी आती हुई मुझे दिख रही है। एक कॉन्फिडेंस के साथ आप लोग चीज़ों को मुझे डील करते हुए दिख रहे हो। लेकिन इस रिलेशनशिप में जो फीमेल है, जो लड़की है, वो बहुत ज़्यादा मुझे बोल्ड दिखती हैं, और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में भी हैं, और उनके लिए उनका करियर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट रिलेशनशिप में फीमेल जो है वो कमिटमेंट चाहती हुई दिख रही है, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, लॉन्ग टर्म चाहती हुई दिख रही है, और उसी से रिलेटेड कुछ इश्यूज हो रहे हैं। यानी कि आउटकम में मुझे ये नज़र आ रहा है, जो फीमेल है धनु राशि, आपके रिलेशनशिप में, आपके रिलेशनशिप में जो लड़की हैं, वो इस रिलेशनशिप में शादी, कमिटमेंट चाहती हैं कि चीज़ें हो तो ठोस हो, मजबूत हो, शादी हो, लॉन्ग टर्म हो, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी हो। लेकिन उनको ये भी पता, या
शादी को लेकर कुछ इश्यूज़ दिख रहे हैं क्योंकि फ़ियर ऑफ कमिटमेंट का भी कार्ड है। तो आउटकम में मुझे यही दिख रहा है, बातचीत हो जाएगी, चीज़ें आगे बढ़ेंगी। अगर चीज़ें रुकी हुई थी तो चीज़ें आगे ज़रूर बढ़ेंगी। बार-बार बोल रही हूँ, कन्फ्यूज़ नहीं होना, नो कॉन्टैक्ट है, ब्लॉक किया हुआ है, सेपरेशन आ चुका है, 4-5 महीने से बातचीत नहीं हो रही है, उससे ज़्यादा समय में। वहाँ पे अभी मुझे चीज़ें सॉल्व होती हुई नहीं दिख रही हैं। ये है जिनकी बातचीत हो रही है, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन चल रही है, और थोड़ा-सा जिनके रिलेशनशिप में कुछ दिन बात होती है, कुछ दिन नहीं होती है और अच्छे से बात हो रही है, ये उन लोगों के लिए कि आउटकम क्या रहेगा। चीज़ें ज़रूर आगे बढ़ेंगी, आप दोनों में से एक इंसान एक्शन इनिशिएटिव लेता हुआ दिख रहा है, बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहे हो, कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को डील कर रहे हो, और एक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हो, यानी कि रिलेशनशिप को छोड़ नहीं पा रहे हो, जिसके कारण आप लोग एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो। लेकिन 11 से 15 अक्टूबर के आसपास या 10 से 15 अक्टूबर के आसपास यहाँ पे कमिटमेंट को लेकर कुछ इश्यूज दिख रहे हैं। यानी कि चीज़ें आगे बढ़ने का मतलब होता है कि अगर आप लोग स्टक थे, आप लोगों में एक स्पीड नहीं आ रही थी इस रिलेशनशिप में, तो वो स्पीड आती हुई दिख रही है। स्टक एनर्जीज में से बाहर निकल रहे हो, एक फाइनल डिसीजन ले रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट कम्युनिकेशन भी रहता हुआ दिख रहा है। जल्दबाजी कर रहे हो किसी चीज़ के लिए, एक्शंस भी ले रहे हो। लेकिन मैंने बोला कि फीमेल की तरफ से कुछ इश्यूज दिख रहे हैं, या तो जो फीमेल है वो खुद कमिटमेंट नहीं देना चाह रही हैं, शादी नहीं करना चाहती हैं, या फिर हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी सिक्योरिटी को लेकर कुछ इश्यूज दिख रहे हैं। मतलब फीमेल का मतलब हो सकता है कि या तो धनु राशि, जो भी फीमेल है वो खुद कमिटमेंट नहीं देना चाह रही हैं, या फिर उनको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में कमिटमेंट की कमी है, शादी नहीं हो सकती है, चीज़ें ठोस नहीं है। तो कहीं ना कहीं शादी को लेकर या कमिटमेंट को लेकर कुछ इश्यूज दिख रही हैं 10 से 15 अक्टूबर के बीच में। हालांकि मुझे ये दिख रहा है चीज़ें जरूर आगे बढ़ेंगी, बातचीत होगी, एक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, एक्साइटमेंट भी है, जोश भी है। बट जैसे होता है ना कि चीज़ें चलते चलते तो ठीक तो हो रही हैं, लेकिन एकदम से आप लोगों में ये रहेगा कि चीज़ें जिस तरीके से आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए चाहते हो, हमेशा का साथ चाहते हो, शादी चाहते हो, स्टेबिलिटी सिक्योरिटी चाह रहे हो, एंगेजमेंट चाह रहे हो, उसमें कुछ इश्यूज दिख रहे हैं। या तो आपकी तरफ से धनु राशि या आपके पार्टनर की तरफ से। फीमेल मैंने इसलिए बोला था क्योंकि यहाँ पे क्वीन दिखा है, अब जरूरी नहीं है फीमेल ही हो, लड़का भी हो सकता है। यानी कि धनु राशि की रीडिंग में मुझे शादी को लेकर, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी सिक्योरिटी को लेकर इश्यूज दिख रहे हैं 10 से 15 अक्टूबर के बीच में। जिस तरीके से आप चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हो, जिस तरीके से आप चाहते हो कि चीज़ें आगे बढ़ें, चीज़ें ठोस हों, मजबूत हों, हवा में बातें ना हो, इसका कोई मतलब हो, सिर्फ रिलेशनशिप में बातें कर रहे हैं और उसका आगे कोई फ़ायदा नहीं है, वो आप लोग नहीं चाहते हुए दिख रहे हो। और कहीं न कहीं लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी सिक्योरिटी को लेकर चीज़ें उस तरीके से आगे नहीं बढ़ रही हैं, और आप में से कोई एक इंसान कमिटमेंट नहीं देना चाह रहा, कमिटमेंट से डरता है, शादी से डरता है, या किसी भी चीज़ से कमिटमेंट का एक डर है, और चीज़ें लॉन्ग टर्म में अभी मुझे कन्वर्ट होती हुई नहीं दिख रही हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने बोला ना, बातचीत हो रही है, चीज़ें ज़रूर आगे बढ़ रही हैं। बातचीत का मतलब होता है कि कई बार हम लोग बात बंद बंद कर देते हैं करना, या कम बात करते हैं, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन चलती है। तो वहाँ पे चीज़ें एकदम से आगे ज़रूर बढ़ेंगी, लेकिन एंड में जाके 10 से 15 अक्टूबर के बीच में फिर से कमिटमेंट को लेकर, शादी को लेकर कुछ इश्यूज़ दिख रही हैं। चीज़ें जिस हिसाब से आप लोग चाहते हो ठोस हो, मजबूत हो, रिलेशनशिप में एक चीज़ें मजबूती आए, वो मजबूती अभी मुझे आती हुई नहीं दिख रही है इस रिलेशनशिप में। कुछ ना कुछ इश्यूज़ या तो आपकी तरफ से दिख रहे हैं धनु राशि, या फिर आपके पार्टनर की तरफ से रहेगी। ये चीज़ें आप लोगों की मुझे नज़र आई हैं रीडिंग में। और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।